मधु अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए बुत बनी बैठी थी। पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर से ऐसे ही बैठी थी। एक एक पल कई कई साल की तरह बीत रहा था। उसे रह रहकर पिछले कुछ महीनों की उथल पुथल भरी घटनाएं भुलाए नहीं भूल रही थीं। मधु की नौकरी जब शहर की एक बड़ी कंपनी में लगी थी तो घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साथ ही मम्मी पापा को ये चिंता भी थी कि अपने शहर से दूर उस अनजान बड़े शहर में बेटी को कैसे भेजें। आखिर वो वहाँ कैसे रहेगी। फिर उसने ही मम्मी पापा का हौसला बढ़ाया था और कहा था कि शहर भेज रहे हैं या जंगल में, लाखों लोगों में आपकी बेटी अकेले कैसे रहेगी। उस जैसी और भी बेटियां वहां होंगी या नहीं। जब वे लोग शहर पहुंचे तो मम्मी पापा उसे नौकरी ज्वाइन कराकर और उसकी ही जैसी 3 और लड़कियों के ग्रुप में छोड़कर घर लौट आए। थोड़े ही दिनों के बाद उनमें से 2 लड़कियों के रहने का इंतजाम उनके साथियों ने कर दिया। मधु और एक दूसरी लड़की जिसका नाम प्रीति था भी इसी कोशिश में लगी थी कि रहने का कुछ ठीक से इंतजाम हो जाए तो जिंदगी ढर्रे पर आ जाए। एक दिन मधु और प्रीति कंपनी में कैंटीन से लौट रही थी तो स्मोकिंग जोन से एक लड़की ने मधु का नाम लेकर आवाज लगाई। वो ठिठक गई कि यहाँ कौन है जो उसे नाम लेकर आवाज लगा रहा है। मधु ने उधर देखा तो एक स्मार्ट सी दिखने वाली लड़की जिसके हाथ में सिगरेट थी उसे बुला रही थी। वे दोनों बिना कुछ सोचे उसके पास चली गईं। मैं श्वेता हूँ, सुना है कि तुम रहने की जगह देख रही हो। मेरे पास जगह है, उस लड़की ने सिगरेट के धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन आप मधु को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या बोले। ऐसी ही हूँ मैं, कल मैं इसी समय इधर ही मिलूंगी, सोचो और फैसला लो। उस लड़की ने सिगरेट का आखिरी कश जोर से खींचा और वहां से चली गई। वे दोनों उसे देखती रह गईं। उन्होंने श्वेता के बारे में पता किया तो पता चला कि वो खुली सोच वाली लड़की है, पर है दिल की साफ। साथ ही ये भी कि वो तलाकशुदा माता पिता की इकलौती औलाद है, इसीलिए इतनी बिंदास है। उसके पास अपना फ्लैट भी है जिसे वो नए आने वालों से शेयर करती है। मधु और प्रीति को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। उन्होंने फ्लैट देखा और पसंद आने पर उसके साथ रहने लगी। एक दिन श्वेता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उस दिन दफ्तर नहीं गई। जब शाम को मधु और प्रीति घर लौटी तो उन्होंने श्वेता के साथ एक लड़के को बैठे देखा। श्वेता ने बताया कि वो लड़का उसका दूर का भाई है और अब उनके साथ ही रहेगा। यह सुनकर मधु और प्रीति उस पर काफी नाराज हुई, लेकिन श्वेता इस बात पर अड़ी रही कि वो उसके साथ ही रहेगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वे चाहें तो अपने रहने का इंतजाम दूसरी जगह कर सकती हैं। ये सुनकर वे सन्न रह गईं। इसके बाद मधु और प्रीति डरी सहमी उनके साथ रहने लगी। उन्होंने देखा कि श्वेता का वह दूर का भाई कुछ दिन तो बालकनी में सोता था, लेकिन बाद में वो उसके बेडरूम में ही शिफ्ट हो गया। जब उन्होंने ऐतराज किया तो श्वेता बोली, मेरा रिश्तेदार है और मेरा ही फ्लैट है, तुम्हें क्या दिक्कत है। श्वेता का यह रूप देखकर मधु को उससे नफरत हो गई। वैसे मधु के सीधे सहज स्वभाव के चलते श्वेता उससे उतनी नहीं खुली थी, लेकिन प्रीति से वह खुली हुई थी। वो उसको अपने दैहिक सुख के किस्से सुनाती रहती थी। कई बार मधु को भी यही सब कुछ दिखाती सुनाती मधु थोड़ी असहज हो जाती। एक दिन